अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली और आज मैं आप सबके साथ हाजिर हूं एनाटॉमी के क्लास में। और आज हमारा टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक आज क्या हो सकता है। तो बोन्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बोन्स में आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि बोन्स में जो बोन्स की क्लासिफिकेशन है, बोन्स की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो वो हम यानी लॉन्ग बोन्स की कहते हैं कि उसमें हमारे साथ लॉन्ग बोन्स होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ उसमें शॉर्ट बोन्स होती हैं, ठीक है, जो हैंड और फुट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा लॉन्ग बोन्स में हमारे साथ ह्यूमरस भी आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो स्कल है उसमें हमारे साथ फ्लैट बोन्स भी हैं, ठीक है, इरेगुलर बोन्स भी हैं। और इसके साथ अगर हम सेसामाइड बोन की बात करें तो आप लोग भी देख सकते हैं वो हमारे साथ जान में मौजूद है और वो है पैटेला, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हमने पैटेला जो ली हुई है सेसामाइड बोन के लिए। तो आज अभी हम आगे जा रहे हैं थ्योरेटिकल पर्पस के लिए कि हमारे साथ जो यानी बोन्स जो है, बोन्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस बोन्स की डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपके साथ एग्जांपल्स में लेके आएंगे, लेकिन आप लोग को ये याद होना चाहिए कि टॉपिक हमारा है बोन्स। कि बोन क्या है? इट्स 11 टिश्यू। टिश्यू में ये हमारे साथ कौन सा टिश्यू है? ये हमारे साथ कनेक्टेड टिश्यू है। दूसरी बात क्या है कि इट्स चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारे साथ तब्दील होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा जो बोन्स की कंसिस्टेंसी है, यानी बोन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, फाइबर्स और इसके अलावा एंड मैट्रिक्स। बोन्स जो होती है और इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये इन वजूहत से ये हार्ड है कंसिडरेशन है। दूसरा इसका जो मैट्रिक्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अलावा जो बोन की इलास्टिसिटी है, ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, किस वजह से है? इसमें अगर इस बोन्स में थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी है, ठीक है, तो वो किस वजह से है? ऑर्गेनिक फाइबर्स की वजह से। जो ऑर्गेनिक फाइबर्स हैं हमारे साथ वो क्या करते हैं कि बोन्स में जो इलास्टिसिटी है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, उसको प्रोड्यूस कर रही है जी। इसके अलावा अगर हम बोन की प्रोटेक्शन की बात करें कि बोन हमारे साथ जो प्रोटेक्शन का काम दे रही है, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बोन का, इसके साथ क्या है? एज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन जो दे रही है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ है स्कल। स्कल क्या करते हैं? ब्रेन को सपोर्ट दे रही है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके अलावा हमारे साथ वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम का फंक्शन क्या है कि वो स्पाइनल कार्ड को जो है वो इंजरी से बचाए, ब्रेन को इंजरी से बचाए, ठीक है। तो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, वर्टेब्रल कॉलम जो है वो स्पाइनल कार्ड की जो इंजरी है उससे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे साथ थोड़ा सा केज है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? यानी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। अलावा विजरा जो हमारे साथ है उसको प्रोटेक्शन दे रही है। तो ये हमारे साथ बोन्स की जो प्रोटेक्शन फंक्शन है वो ये है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है वो क्या है कि जो हमारे साथ जो लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, जो लिम्स है, यानी एक्सट्रीमिटीज़ है, जो अपर एक्सट्रीमिटी है या जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, तो उसमें हमारे साथ क्या है कि कैल्शियम साल्ट की जो स्टोरेज उसमें होती है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम साल्ट्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स है यानी जो लेम्स में है या जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें हमारे साथ कैल्शियम साल्ट की जो स्टोरेज होती है, तो उसका काम क्या होती है कि उसमें यानी जो प्रोटेक्शन दे रही है, जो जिसमें केविटीज़ होती हैं, जो ब्लड फॉर्मिंग होती है, यानी जो ब्लड हमारे साथ जम रही होती है
ब्लड की जो फॉर्मिंग होती है तो वो हमारे साथ कहाँ पे हो रही है, जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि बोन मैरो में होती है, तो बोन मैरो हमारे साथ कहाँ पे होती है, लॉन्ग बोन में होती है। लेकिन जो ब्लड फॉर्मिंग होती है तो उसमें हमारे साथ ब्लड रोड जो है वो कैल्शियम साल्ट की होती है, और वो हमारे साथ कहाँ पे बनती है, बोन मैरो, यानी जो ब्लड फॉर्मिंग की जो डिलीगेशन हैं तो वो हमारे साथ लॉन्ग बोन्स में होती है, इस तरह की लैम्स हैं, ठीक है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि हमारे साथ जो बोन्स है, ठीक है, तो उस बोन्स में हमारे साथ बोन की जो टू फॉर्म्स है वो एग्जिस्ट करती है बोन में। तो एक उसमें एक कम्पैक्ट बोन है, दूसरा कैंसिलियस बोन है। तो कम्पैक्ट बोन वो बोन होता है जो सॉलिड मास यानी जो एग्जैक्टली सॉलिड, बहुत ही सॉलिड होती है, तो वो हमारे साथ कम्पैक्ट बोन होती है। इसके अलावा जो कैंसिलियस बोन्स है जिसमें हमारे साथ ब्रांचिंग नेटवर्क होती है, तो ब्रांचिंग नेटवर्क जिस तरह की हमारे साथ अगर इरेगुलर बोन है, यानी जो कैल्किनियम बोन है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लैट बोन है, जो टू पैराइटल बोन्स हैं स्कल में जो हमारे साथ टू पैराइटल बोन्स है, तो वो हमारे साथ जब देखें हमारे साथ एक स्कल है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारे साथ स्कल है, ठीक है। इस स्कल में अगर आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये हमारे साथ जो पैराइटल बोन्स, एक ये है, दूसरे ये है। अब ये जो लाइनिंग आप लोग को नज़र आ रही है इसको हम सूचर्स कहते हैं। अब इन दो पैराइटल बोन्स की जो यानी सेपरेशन हुई हैं वो हमारे साथ सचित्र सूचर भी हुई हैं, ठीक है। हाँ जी, इसके अलावा दूसरा अगर आप लोग को मैं बताऊँ कि जो सेसामाइड बोन है, जिसको ये पैटेला सेसामाइड बोन का जो टाइप है, तो वो यानी एग्जांपल है, तो वो हमारे साथ क्या है, पैटेला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो नी जॉइंट है, तो इस नी जॉइंट में ये जो पैटेला आप लोग को नजर आ रही है, तो ये भी हमारे साथ क्या है, ये ब्रांचिंग नेटवर्क है, जिसको हम कैंसिलियस बोन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सॉलिड बोन की बात करें, यानी जो टू फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप लोग देखें कि ये हमारे साथ क्या है, फीमर है। तो इस फीमर बोन जो है ये बहुत ही रेजिड है, बहुत ही सॉलिड है एज कम्पेयर टू द पैटेला, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम पैराइटल बोन्स की बात करें वो भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कंपैक्ट यानी जो ब्रांचिंग होती है, तो ब्रांचिंग हमारे साथ इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है फीमर बोन की, या इसके अलावा अगर हम ह्यूमरस को भी उठा लें तो उसमें भी हमारे साथ कोई ब्रांचेस नहीं है। लेकिन कंपैक्ट बोन वो बोन होती है जो सॉलिड होती है, जिस तरह की आप लोग को मैंने ये फीमर बता दिया। दूसरा हमारे साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि यहाँ पे हमारे साथ जो नी जॉइंट है जिसमें पैटेला आप लोग को नजर आ रही है, तो ये पैटेला क्या है कि ये हमारे साथ ब्रांचिंग नेटवर्क है इसकी, कि बोन्स में हमारे साथ कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। लेकिन इससे पहले बोन की जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोग को याद होना चाहिए कि जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू रीजन्स भी हो सकती है। इसके अलावा जनरल शेप भी हो सकते हैं, यानी ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब जो बोन्स हैं वो हमारे साथ यानी इसकी जो ग्रुपिंग हो चुकी है, ठीक है, वो हमारे साथ जनरल शेप की जो ग्रुपिंग है, तो जनरल शेप की जो ग्रुपिंग हमारे साथ हुई है, तो उसमें हमारे साथ कौन कौन सी हैं, यानी जनरल शेप की जो ग्रुपिंग है, ठीक है, तो उसमें हमारे साथ एक लॉन्ग बोन है, इसके अलावा शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है, इरेगुलर बोन है, और सेसामाइड, दूसरा सेसामाइड जो है सेसामाइड बोन है। तो ये हमारे साथ है बोन्स की क्लासिफिकेशन। अगर हम रीजनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो रीजन्स में हमारे साथ जैसा एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, या एक्सियल स्केलेटन हमारे साथ जो स्कल है, क्रेनियम है, फेस है, या जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, ठीक है, या स्टर्नम है या रिब्स है। इसके अलावा एपेंडिकुलर बोन्स स्केलेटन जो है वो हमारे साथ शोल्डर गर्डल है, या जो क्लेविकल है, ठीक है, स्कैपुला या ह्यूमरस, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी जितनी भी आ रही है, तो ये हमारे साथ एपेंडिकुलर स्केलेटन है। और एक्सियल स्केलेटन, तो ये क्लासिफिकेशन जो एक्सियल स्केलेटन की जो बोन्स है या जो एपेंडिकुलर स्केलेटन की जो बोन्स है, तो ये हमारे साथ रीजनल बेसिस पे यानी अकॉर्डिंग टू रीजन्स जो आप लोग को मैंने बता दिया, तो वो हमारे साथ एक एपेंडिकुलर रहता है इसमें, और दूसरा एक्सियल स्केलेटन। लेकिन ये जो आप लोग को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ तो वो हमारे साथ जनरल शेप की बोन्स की क्लासिफिकेशन है कि ठीक है, कि लॉन्ग बोन हमारे साथ कौन सी होती है, शॉर्ट बोन कौन सी होती है, फ्लैट कौन सी होती है, इरेगुलर बोन्स कौन सी होती है, और सेसामाइड बोन वो कौन सी बोन्स होते हैं, ठीक है। ठीक है,
सबसे पहले हम लॉन्ग बोन को डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग बोन जो है वो कौन से बोन्स हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल जो है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात यह है कि लॉन्ग बोन्स हमारे साथ कहाँ पे पाए जाते हैं। इट्स फाउंड इन लिम्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमरस है, ठीक है, इसके अलावा फीमर है। अब आप लोग मैं जो फीमर बोन है वो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि फीमर बोन जो है, देखें इस तरह फीमर बोन आपके साथ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें आपके साथ ये जो हेड ऑफ द फीमर है, ये हमारे साथ क्या है, हेड ऑफ द फीमर है, यानी कहाँ पे इसकी आर्टिकुलेशन होगी, इस हेड ऑफ द फीमर की आर्टिकुलेशन हमारे साथ हैप जॉइंट में हो रही है। और ये आर्टिकुलेशन जो हमें यहाँ पे हमारे साथ हो रही है तो वो हमारे साथ नी जॉइंट के साथ हो रही है, ठीक है, नी जॉइंट जिससे हमारे साथ बन रही है। लेकिन अब इस डिस्टेंस को देखें तो इसको इसीलिए लॉन्ग बोन कहते हैं कि ये हमारे साथ कहाँ पे होती है, अब लेम्स में होती है। तो ये ह्यूमरस जो है वो हमारे साथ अपर लिम्ब में होती है, ठीक है, और ये जो फीमर है तो ये हमारे साथ लोअर लिम्ब में होती है। दूसरा आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ देखें, ये आप लोग देख सकते हैं ह्यूमरस भी हमारे साथ इसी तरह होता है, ठीक है। अब ये सबसे पहला ये जो ह्यूमरस है तो ये हमारे साथ कहाँ पे होती है, अपर लिम्ब में, और फीमर जो है वो हमारे साथ लोअर लिम्ब में। तब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आर्टिकुलेशन जो हमारे साथ शोल्डर जॉइंट के साथ हो रही है, और ये हमारे साथ, और ये देखिए ये आर्टिकुलेशन जो हमारे साथ हो रही है तो हमारे साथ यानी शोल्डर जॉइंट के साथ हो रही है, और ये हमारे साथ एक लॉन्ग बोन है जिसमें हम इस एंड के देखें, ठीक है, यहाँ भी इस एंड को हम क्या कहते हैं, एपिपेसिस कहते हैं। ये हमारे साथ लॉन्ग बोन की यानी जो एपिपेसिस है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ मेटापेसिस है, मेटापेसिस जहाँ पे हमारे साथ स्पंजी बोन होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एपिपेसिस, मेटापेसिस, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे साथ मेटापेसिस होती है, हमारे इसको हम एपिपेसिस कहते हैं, और ये हमारे साथ जो होती है इसको हम डायापेसिस कहते हैं, ठीक है। तो हम बात ये कर रहे थे कि ये लॉन्ग बोन्स होती है, तो लॉन्ग बोन्स में हमारे साथ ये पार्ट ऑफ द यानी लॉन्ग बोन्स की स्ट्रक्चर, लॉन्ग बोन की जो स्ट्रक्चर है तो उसमें हमारे साथ एक एपिपेसिस होता है, दूसरा मेटापेसिस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो बॉडी ऑफ द या शेफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन जिसको हम कहते हैं तो वो हमारे साथ डायापेसिस होती है, ठीक है। लेकिन कम्पैक्ट बोन के ऊपर हम बात करें तो ये हमारे साथ कम्पैक्ट बोन है, ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन अंदर इसमें हमारे साथ मेडुलरी कैविटी है। इसी तरह ये भी हमारे साथ एपिपेसिस है, दूसरा मेटापेसिस, और बॉडी जो है वो हमारे साथ आ रही है डायापेसिस जी। तो दूसरा हम शॉर्ट बोन की तरफ जाते हैं कि शॉर्ट बोन से हमारे साथ कौन से बोन्स होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट बोन में हमारे साथ अगर हम बात करें कि शॉर्ट बोन्स ये हमारे साथ कहाँ पे यानी फाउंड होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट बोन्स जो है वो हमारे साथ क्लासिफिकेशन है बोन्स की, और वो हमारे साथ जनरल शेप की जो बोन्स है, ठीक है। शॉर्ट बोन्स जो है ये कहाँ पे फॉर्म होता है, कहाँ पे मिलते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं। इट्स फाउंड इन हैंड्स एंड फुट। तो इसके क्या है एग्जांपल्स है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि हैंड जो है ये भी हमारे यानी एक्सट्रीमिटी का पार्ट है, तो ये हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है कि आप लोगों को मैं हैंड जो है वो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे साथ हैंड है, तो इस हैंड में हमारे साथ ये जो है हमारे साथ कार्पल बोन्स है, ये मीटाकार्पल बोन्स है, ठीक है। मीटाकार्पल बोन्स के बाद ये जो 1 2 3 ये 3 बोन्स जो है ये हमारे साथ पैलेंजिस में शामिल हो रही है। तो अगर आप लोग को हम शॉर्ट बोन का जो एग्जांपल है वो आप लोग को याद होना चाहिए, जिस तरह के हैंड में है तो वो हमारे साथ लुनेट और टेलिस, ठीक है, एक कल्कीनियम है जिसका 5 बोन्स है, सॉरी कल्कीनियम जो है वो हमारे साथ फुट में है, लेकिन इसके 5 बोन जो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये अच्छा, ये जो है हमारे साथ स्केफाइड और जो कार्पल बोन्स हैं ये सारे हमारे साथ शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको फुट को बता दूँ तो फुट में भी हमारे साथ ये जो कल्कीनियम बोन है, तो ये हमारे साथ क्या है, फुट है, ठीक है। तो फुट में भी ये हमारे साथ एक कल्कीनियस बोन है, ये हमारे साथ कौन से बोन्स हैं, शॉर्ट बोन्स है। तो ये फुट है हमारे साथ, और ये हैंड है, इसमें ये जो कार्पल बोन्स हैं तो ये हमारे साथ क्या है, यानी शॉर्ट बोन्स है, और ये कल्कीनियम जो बोन है ये भी हमारे साथ शॉर्ट बोन है, ठीक है। लेकिन जो लेग्स यानी फुट में और हैंड में पाए जाते हैं, लेकिन इसके साथ जो कौन से बोन्स हैं, तो शॉर्ट बोन्स में हमारे साथ कार्पल बोन्स जो आ रही है, कार्पल बोन्स, ठीक है, यानी जो हैंड में है।
इसके अलावा जो फुट की अगर हम बात करें तो सिर्फ मसद जी कैल्किनियस बोन है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम सब जो दूसरा यानी जो तीसरा क्लासिफिकेशन है बोन्स की, तो वो हमारे साथ का है, कौन सा बोन है? फ्लैट बोन। यानी फ्लैट जो फ्लैट बोन होते हैं तो वो कौन से होते हैं? इट्स स्ट्रक्चर लाइक अ फ्लैट, ठीक है। तो फ्लैट बोन्स जो है वो कहाँ पे होती है? यानी जो स्कल में होती है। फॉर एग्जांपल आप स्कल में जो पैराइटल बोन्स हैं, पैराइटल, इसके अलावा हमारे साथ स्कैफुला जो है वो भी हमारे साथ एक एग्जांपल है फ्लैट बोन का, ठीक है। और इसके अलावा जो फ्लैट बोन है तो इसकी जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, इसकी जो लेयर्स है फ्लैट बोन की जो लेयर्स है वो हमारे साथ बनी हुई है किस चीज़ से? उसकी जो आउटर लेयर है, यानी आउटर लेयर जो होता है ना, वो हमारे साथ कॉम्पैक्ट बोन से बनी हुई है। इसी तरह लॉन्ग बोन जो है वो भी हमारे साथ, उसकी जो लेयर्स है आउटर लेयर्स, वो भी हमारे साथ बनी हुई है कॉम्पैक्ट बोन से। बोन्स जो है वो डिस्कस की हुई, ठीक है। तो अभी जो बोन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो हमारे साथ है इरेगुलर बोन, जो इरेगुलर। तो देखिए इरेगुलर बोन्स यानी वो बोन्स जो इरेगुलर है, तो वो कौन कौन से बोन्स हैं और ये हमारे साथ यानी कहाँ पर पाए जाते हैं? सो इरेगुलर बोन्स जो है ना, उसमें हमारे साथ वो बोन्स होती है, इसका कोई खास रेगुलरिटी नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर वो नहीं होती, जिससे कि फ्लैट बोन है या जो लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, या शॉर्ट बोन्स है। और ये बोन जो है ये हमारे साथ जिस तरह की हमारे साथ दे आर फाउंड, यानी ये हमारे साथ कहाँ पे पाए जाते हैं? सबसे पहला ये स्कल में होती है, ठीक है। स्कल के अलावा हमारे साथ यानी वर्टेब्रेज जो है, ठीक है, वर्टेब्रेज के अलावा हमारे साथ यानी जो पेल्विक बोन्स हैं, जिस तरह के हमारे साथ है सिम्पेसिस प्यूबिस पेल्विक बोन में, सिम्पेसिस प्यूबिस, ठीक है। इसके अलावा जो वर्टेब्रे हैं या जो स्कल की जो बोन्स हैं ये हमारे साथ एडिकुलर बोन्स में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये स्कल आप लोग को जो मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें आप लोग देखें इस स्कल में जो आप लोग को जो बोन्स नज़र आ रही हैं, जिस तरह यहाँ पे ऑर्बिट है या जो एथमाइड बोन्स है, ठीक है, या यहाँ पे हमारे साथ ये जो स्कल के जितने भी बोन्स हैं ये सारे हमारे साथ इरेगुलर है, ठीक है ना जी। इसके अलावा हमारे साथ जो सेसामाइड बोन्स हैं, यानी जो पांचवा बोन जो यानी बोन्स की जो क्लासिफिकेशन है, जनरल क्लासिफिकेशन में हमारे साथ आ रही है, तो वो हमारे साथ कौन सा है? सेसामाइड बोन। सेसामाइड बोन्स, तो सेसामाइड बोन्स कौन से बोन्स है? जो स्मॉल नोडुल्स टाइप होते हैं, स्मॉल नोडुल्स, ठीक है। अब बोन है जिसमें यानी टेंडेंट्स के साथ लगे होते हैं, ठीक है, जो टेंडेंट्स के ऊपर लगे होते हैं, जो टेंडेंट के साथ लगे होते हैं, बोनी सरफेस, यानी बोनी सरफेस के ऊपर जो होती है, ठीक है। इससे सेसामाइड बोन का हमारे साथ जो एग्जांपल है वो हमारे साथ एग्जांपल इसका है पैटेला, जो नी जॉइंट के ऊपर होते हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि हमारे साथ नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट में हमारे साथ ये जो पैटेला है, तो ये क्या है? हमारे साथ ये सेसामाइड बोन्स, ये सेसामाइड बोन का एक एग्जांपल है हमारे साथ, ठीक है। और जिस तरह की पहले भी आप लोग मैं बता चुका हूँ कि जो बोन्स की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो हमने दो बेसिस की की भी है। एक हमारे साथ रीजनल क्लासिफिकेशन से बोन्स की, दूसरा हमारे साथ जनरल बोन्स की जो क्लासिफिकेशन है। तो ये जो यानी लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, या जो इरेगुलर बोन है, जैसे सेसामाइड बोन्स है, ठीक है, फ्लैट बोन्स है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ जनरल क्लासिफिकेशन है बोन्स में। अच्छा, तो आप लोग को ये जो अभी लेक्चर मैंने लिया हुआ इसका मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जो बोन्स जो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो बोन्स हमारे साथ है क्या? सबसे पहली बात ये हमारे साथ एक लिविंग टिश्यूज़ है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है।
इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, ये यानी चेंज होता रहता है। जिस तरह की फॉर एग्जांपल हमारे साथ स्पंजी बोन होती है, यानी बोन्स की ऑसिफिकेशंस होती हैं। जब एक बोन मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो डेवलपमेंट होती है तो वो उसमें उसकी जो बोन्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें हमारे साथ चेंजेस आती है। इसके अलावा दूसरा ये है कि जो बोन्स है, तो बोन्स इन तीनों चीज़ यानी तीनों सब्सटेंस यानी मैटर यानी इन तीनों चीज़ों से बने होते हैं। इसमें हमारे पास सेल होती हैं, सेल्स होती हैं, फाइबर्स होती हैं और मैट्रिक्स होती हैं। इन सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स से हमारे साथ क्या बनता है, बोन बन जाता है। इसके अलावा इसमें यानी ये बोन जो हार्ड होता है, किस वजह से हार्ड होता है, उसकी यानी कैल्सिफिकेशन की वजह से, यानी कैल्शियम की यानी कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से। इसमें हमारे साथ कैल्शियम होती है, नॉर्मल कैल्शियम होती है, तो उस कैल्शियम की वजह से बोन हार्ड होता है। दूसरी बात यह है कि इसका जो यानी मैट्रिक्स में हमारे साथ यानी उस बोन में हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है। जिस तरह सेल में हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, तो इसी तरह बोन्स में हमारे साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती हैं। इसके अलावा जो बोन होती है, जो बोन्स उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो वो इलास्टिसिटी किस वजह से होती है, ऑर्गेनिक फाइबर्स की वजह से होती है। इसके अलावा बोन्स में हमारे साथ यानी उसकी जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है, तो वो क्या है, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ स्कल है, तो स्कल किस चीज़ को प्रोटेक्शन दे रही है, ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है। इस तरह वर्टेब्रल कॉलम है हमारी यानी ह्यूमन बॉडी में, तो वर्टेब्रल कॉलम क्या करते हैं कि वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाते हैं। इसके अलावा थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज में यानी वो हमारे साथ क्या करते हैं, लंग्स को प्रोटेक्शन दे रही है। इसके अलावा वेजराज यानी जो ऑर्गन्स है वहाँ पे, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन दे रही है। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, ठीक है, या जो लंग्स वगैरह है। अच्छा, इसके अलावा यानी बोन्स जो है, ठीक है, यानी बोन्स में हमारे साथ एक्सट्रीमिटीज़ जो आती है, अगर आप लोग को याद हो बोन्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को जो लेम्ब्स के रिलेटेड आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि लेम्ब्स जो है या अपर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है, जिसमें हमारे लॉन्ग्स बोन्स है, तो उसमें हमारे साथ कैल्शियम साल्ट की स्टोरेज होती है, ठीक है। उस कैल्शियम साल्ट का काम ये होती है कि जो ब्लड बनती है हमारे साथ, ठीक है, उसकी बनने में वो क्या करती है, हेल्प करती है। किस तरह के बोन्स में हमारे साथ जो बोन मैरो पाई जाती है, तो उस बोन मैरो में हमारे साथ ब्लड फॉर्मिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो बोन्स है, तो उसमें हमारे साथ 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म वो है जिसको हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। तो कंपैक्ट बोन वो बोन होता है जिसकी सॉलिड बोन जो होती है, ठीक है। इस तरह की अगर आप लोग यहाँ पे देखें ज़रा कि लॉन्ग बोन है हमारे साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीमर बोन है, फीमर बोन है, तो इसमें ये एरिया जो होती है ना, ये कंपैक्ट होती है, कंपैक्ट बोन की होती है, कंपैक्ट बोन की होती है। अब यहाँ जो मेडुलरी कैविटी होती है, तो वो कंपैक्ट बोन की नहीं होती, लेकिन इसकी जो आउटर लेयरिंग है, यानी इस बोन की, ये फीमर की, उसकी जो आउटर लेयरिंग है वो हमारे साथ कंपैक्ट बोन की क्यों है, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे साथ दूसरा है कैल्किनियस बोन है, सॉरी कैंसिलियस बोन से, कैंसिलियस बोन है। तो कैंसिलियस बोन वो बोन होती है जिसमें हमारे साथ यानी ये देखिए एक फीमर है, ये हमारे साथ लॉन्ग बोन का एक एग्जांपल है। दूसरा जो सेसामाइड बोन है, यानी जो नी जॉइंट में हमारे साथ यहाँ पे पैटेला होती है, ठीक है ना। तो उस पैटेला में हमारे साथ क्या होती है, उसमें ब्रांचिंग होती है। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जरा, इस बोन में अगर आप लोग देखें जरा गौर से, तो इसमें हमारे साथ क्या नजर आ रही है, ब्रांचिंग नेटवर्क हमें नजर आ रही है। लेकिन अगर आप लोग को मैं फीमर का बोन दिखाऊं, तो इस फीमर बोन जो है यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो लाइनिंग दी हुई है नजर आ रहा है आप लोग को, ये कंपैक्ट बोन है, कंपैक्ट यानी सॉलिड है। लेकिन एज कम्पेयर टू द कंपैक्ट बोन और द कैंसिलियस बोन, इसमें ये जो कैंसिलियस बोन है, तो इसमें ब्रांचिंग है, नजर आप लोग को आ रहा है एज कम्पेयर टू, इसमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है जी। अच्छा, तो ये आप लोग को ये जो सॉरी पैटेला बोन जो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ वो बोन है जी। इसके साथ जब हम बोन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी बोन्स की जो क्लासिफिकेशन हुए हैं, तो वो हमारे साथ 2 बेसिस हुए, एक अकॉर्डिंग टू रीजन्स, ठीक है, यानी रीजन के हिसाब से, दूसरा जनरल शेप की बेस पे। अब रीजन्स जिस तरह के एक एपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है, और दूसरा एक्सियल स्केलेटन है। तो ये हमारे साथ रीजन्स के एपेंडिकुलर में हमारे साथ एपेंडिकुलर वो स्केलेटन्स, यानी जिसमें हमारे साथ अपर लिम्ब या लोअर लिम्स जो है वो आ रही है, ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है हमारे साथ शोल्डर, यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे साथ क्या आ रही है, उसमें यानी शोल्डर आ रही है, क्लेविकल आ रही है, या अपर एक्सट्रीमिटीज़ या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो है वो हमारे साथ एपेंडिकुलर में आ रही है। एक्सियल में क्या है कि जो स्कल है, क्रेनियम बोन्स है, ठीक है, फेस है या
हायर बोन है या स्टर्नम रेब्स है, तो ये हमारे साथ एक्सियल में आ रही है। तो ये हमारे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स अगर हम करते हैं रीजन बेस पे, तो हमारे साथ हम एक्सियल और पेंडिकुलर की यानी स्केलेटन में करेंगे। लेकिन जनरल शेप की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे साथ एक लॉन्ग बोन है, शॉर्ट बोन है, फ्लैट बोन है और इरेगुलर बोन है और सेसामाइड बोन है। तो अब लॉन्ग बोन जिस तरह के आप लोग के साथ ये मौजूद है, फीमर बोन जो है, ठीक है, और शॉर्ट बोन में हमारे साथ जिस तरह की कार्पल बोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लेट बोन है इसमें हमारा स्कैपुला है, इसके अलावा फेरेटल बोन्स हैं स्कल की, ठीक है। इसके अलावा इरेगुलर बोन्स जो हैं, यानी जो इरेगुलर है तो उसमें हमारे साथ क्या आ रही है, स्कल की जो बोन्स है, पेल्विस की जो बोन्स है, ठीक है। इसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम की जो बोन्स है, तो ये हमारे साथ है इरेगुलर बोन। अब सेसामाइड बोन है, तो सेसामाइड बोन में हमारे साथ जो नी जॉइंट के ऊपर जो बोन्स है उसको हम पैटेला कहते हैं, तो ये हमारे साथ सेसामाइड बोन का एग्जाम्पल है। अच्छा, तो ये रहा हमारे साथ आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।